अगर ऐसा कोई समय आएगा तो मैं अवश्य ही तुम्हें याद करूंगा। इसके बाद तभी कुएं में से आदमी की आवाज आई और वो कहने लगा, अरे 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 भाई सबको बाहर निकाल दिया। अरे भाई मुझे भी तो कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा रेडी रहूंगा, निकाल दो। पुरुषोत्तम ने जैसे ही उस आदमी को कुएं से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा तो सांप कहने लगा, भाई मेरी बात सुनो, तुम इस आदमी की सहायता मत करो, ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा गुण चोर है। हाँ भाई, ये आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत ही बड़ा गुड़ चोर आदमी है, नियत से साफ नहीं है ये। इतना कहकर शेर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद कुएं में गिरा हुआ आदमी गिड़गिड़ा कर कहने लगा, अरे भाई तुमने सांप और शेर की तो जान बचा दी। अरे इंसान की मदद करो, इंसान की। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, तुम भी एक इंसान हो, मेरे भी प्राण बचा दो। अरे मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ, इंसानियत दिखाओ मेरे भाई, इंसानियत दिखाओ। भाई परंतु ये जानवर तो तुम्हारी बुराई कर रहे थे, इससे तो यही लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे 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 भाई तुम इन जानवरों की बात मत मानो। अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं। अरे मैं तो बड़ी ही मुश्किल से इस खंजर की सहायता से अपने प्राण बचाए हुए हूँ, वरना ये जानवर मुझे अवश्य ही नुकसान पहुंचाते। सोच कर देखो, दो जानवरों के बीच में कुएं में मैं कैसे बच पाया। अरे क्या बताऊं, शायद इसीलिए ये मेरी बुराई कर रहे थे, क्योंकि ये मुझे खा नहीं पाए। इसके बाद वो आदमी रोने धोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, हाँ ठीक है, चलो भाई, ये आदमी इतनी मुसीबत में है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, चलो इसे भी बाहर निकाल ही देते हैं। ये भी क्या याद रखेगा कि किस आदमी से पाला पड़ा था, पुरुषोत्तम से पाला पड़ा था। पुरुषोत्तम ने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने कुएं से बाहर आकर पुरुषोत्तम का धन्यवाद किया और कहने लगा, हाँ, अरे तुमने जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं एक सुनार हूँ और इस राज्य स्वर्णपुरी में रहता हूँ। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो तुम मेरे घर पर जरूर आना, ठीक है? अपना नाम और पता बताकर वो सुनार वहां से चला गया। इसके बाद पुरुषोत्तम ने भी अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वो एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां पर पहुंचकर उसने सबसे पहले नौकरी की तलाश की। वो एक सेठ के दुकान पर गया और कहने लगा, सेठ जी, सेठ जी, क्या मेरे लायक कोई काम है क्या आपके पास? हैं? अरे नहीं 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 भाई, अभी यहाँ तो कोई जगह नहीं खाली है। तुम्हारे लिए कोई काम नहीं भैया, आगे बढ़ो जाओ। इस तरह से पुरुषोत्तम वहां पर कई दुकानों पर घूमा, परंतु उसे कोई भी काम ना मिला। आखिरकार बेचारा गरीब पुरुषोत्तम निराश होकर वहां से लौट आया। इसके बाद खूब भागदौड़ करने के बाद भी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। अब पुरुषोत्तम सोचने लगा, क्या करूं? हाँ, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं बताओ।
इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं कोई काम नहीं ढूंढ पाया। अब मेरा बच्चा फिर से भूखा सोएगा। मैं खाली हाथ अपनी पत्नी और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अरे मुझ जैसे बदनसीब को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जिंदा रहने का कोई हक नहीं जो अपने बच्चे को भूखा पेट सुलाए। इस तरह से हताश होकर गरीब पुरुषोत्तम आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी उसके मन में सांप और शेर की बात याद आ गई। हाँ, उन लोगों ने बुरे समय में मेरी सहायता करने का वचन दिया था, तो क्यों ना उन तीनों को एक बार आजमा कर देख लिया जाए। शायद वो लोग मेरी कुछ सहायता कर सकें। हाँ। तब आत्महत्या का विचार छोड़कर पुरुषोत्तम उस जंगल में जा पहुंचा जहां पर शेर का गुफा था। आओ 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 मित्र, आओ आओ आओ। मेरे मित्र तुम मुझसे मिलने आए। भला ये देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकता। आओ आओ आओ, बोलो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? हाँ शेर भाई, बात असल में यह है कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। ना तो मेरे पास धन है और ना ही कोई रोजगार है। अगर मेरे घर के लिए धन की कुछ व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे 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 मित्र, तुम इस तरह से निराश मत हो। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी आता हूं, है ना? निराश नहीं होते, आता हूं मैं। इतना कहकर शेर अपना गुफा के अंदर चला गया, जबकि पुरुषोत्तम गुफा के बाहर ही बैठा रहा। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में एक सोने का रत्न जड़ित हार था। वो हार उसने पुरुषोत्तम के सामने रख दिया और कहने लगा, ये लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस रत्न जड़ित हार की कीमत इतनी है कि तुम अब गरीब नहीं रहोगे। इसे ले लो, स्वीकार करो। उस हार को देखकर पुरुषोत्तम की आंखों में चमक आ गई। उसने वो हार उठाया और अपने पोटली में बांध लिया। हाँ मित्र, तुमने सचमुच आज मेरी सहायता की है। अरे मेरा जीवन बचाया है तुमने, नहीं तो सही में मैं अपने जीवन को समाप्त करने वाला था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। इस तरह से शेर का धन्यवाद करने के बाद पुरुषोत्तम वहां से विदा लेता है। वो अपने घर की तरफ लौट चला। अपने घर की तरफ लौटते समय पुरुषोत्तम के मन अब खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। पुरुषोत्तम ने सोचा, हाँ, इस हार को बेचकर अच्छे दाम मिलेंगे मुझे वापस घर आया देखकर मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही खुश होंगे। हाँ, इस हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा। अब हम सुख के दिन बिता सकेंगे। हाँ। इस तरह से सोचता हुआ पुरुषोत्तम चला जा रहा था। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया। हाँ, लेकिन ये हार बेचूं तो बेचूं कहाँ? अचानक पुरुषोत्तम को उस सुनार की याद आ गई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था, और वो सोचने लगा, हाँ, मैंने उस सुनार की जान बचाई थी। इस मामले में वो मेरी सहायता जरूर करेगा।